अस्सलामु अलैकुम। ट्रेल ऑफ एजेस में खुश आमदीद। यह वह जगह है जहां इतिहास सिर्फ सुनाया नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है। आज हम आपको ले चलते हैं 2000 साल पीछे, प्राचीन भारत की एक महान सल्तनत में, जहां एक ऐसा बादशाह हुकूमत करता था जिसका नाम ताकत, खौफ और फतह से जुड़ा हुआ था। उसका नाम था अशोक। अशोक मौर्य सल्तनत का सम्राट था, चंद्रगुप्त मौर्य का पोता और बिंदुसार का बेटा। हुकूमत के शुरुआती दौर में अशोक एक सख्त दिल और जंगजू शासक के तौर पर जाना जाता था। उसके लिए सल्तनत का फैलाव इंसानी जानों से ज्यादा अहम था। बगावतों को कुचलना और दुश्मनों को मिटा देना उसकी हुकूमत का तरीका था। लेकिन इतिहास में कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जो सदियों पर भारी पड़ जाते हैं। अशोक की जिंदगी में यह लम्हा आया कलिंग की जंग के दौरान। कलिंग एक खुशहाल और आजाद इलाका था जो अशोक की सल्तनत का हिस्सा बनने से इनकार कर रहा था। अशोक ने अपनी ताकत का आखिरी वार करने का फैसला किया। यह जंग इतिहास की सबसे खूनी जंगों में शुमार की जाती है। हजारों नहीं, लाखों इंसान मारे गए, घर उजड़ गए, बस्तियां वीरान हो गईं और जमीन लाशों से भर गई। जंग जीत ली गई थी, लेकिन उस दिन अशोक कुछ हार चुका था। कहा जाता है कि जंग के बाद अशोक मैदान जंग में निकला। उसने जख्मियों की कराहें सुनी, यतीम बच्चों को देखा और वे मांझे देखी जिनकी गोद हमेशा के लिए खाली हो चुकी थी। यह वही मंजर था जिसने एक फातिह बादशाह के दिल में पहली बार सवाल पैदा किया, क्या यही फतह है? उसी लम्हे अशोक की सोच बदल गई। उसने तशद्दुद से किनारा कर लिया और बौद्ध धर्म की शिक्षाओं की तरफ झुक गया। अब उसकी ताकत तलवार में नहीं बल्कि सब्र, इंसाफ और रहम में थी। अशोक ने ऐलान किया कि अब उसकी सल्तनत खून से नहीं, उसूलों से चलेगी। उसने पूरे मुल्क में पत्थर के स्तंभ लगवाए जिन पर अखलाकन, इंसाफ और इंसानियत के पैगाम खुदे हुए थे। ये स्तंभ आज भी अशोक की तब्दीली के गवाह हैं। उसके द्वार में कायदियों के हक तस्लीम किए गए, जानवरों पर जुल्म रोका गया, अवाम की भलाई और इंसाफ को रियासत की बुनियाद बनाया गया। यह वही अशोक था जो इतिहास में सिर्फ एक बादशाह नहीं बल्कि एक मिसाल बन गया। अशोक की कहानी हमें यह नहीं सिखाती कि जंग जीतना कितना आसान है, बल्कि यह दिखाती है कि खुद को बदलना कितना मुश्किल और कितना ताकतवर अमल है। इसी वजह से अशोक आज भी फातिह के तौर पर नहीं बल्कि बदल जाने वाले इंसान के तौर पर याद रखा जाता है। यह थी ट्रेल ऑफ एजेस की पहली दास्तान। अगर आप इतिहास के ऐसे ही भूले बिसरे मगर ताकतवर सफर दोबारा जीना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि वक्त के इस रास्ते पर अभी बहुत सी कहानियां बाकी हैं।